पर मौज है, गंगा का दर्पण ये सुबह है, बनारस का मंजर ये कश्ती माझी पंछी, ये दिलकश धरती कितनी बेशकीमती जमीनों पर आपका कब्जा है, कहिए तो वो फाइल खुलवाएं। एसपी साहब, आप तो हमारे ही घर में आकर हमारी ही गर्दन नापने लगे। मौन व्रत रख लिया है भैया, तो कब तक का है? कब बोलोगे? कब मुंह खोलोगे? बोलो भैया, माय गॉड की कसम, हमें बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। आपको याद किए बिना हमारा एक दिन भी नहीं गुजरेगा। आफ्टर ऑल यू माय स्वीट ब्यूटीफुल दादी। अगर किसानों को अच्छी कीमत मिल रही है तो अपनी जमीन बेच क्यों नहीं देते? क्यों अपने साथ साथ सारे पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम कर रहे हो? सुधर जाओ। सर, लेकिन मैंने किया क्या है? वो दिन अब दूर नहीं जब मेरे एक इशारे पर पूरे देश के कारोबार की बागडोर होगी। मैं जो चाहूंगा वही होगा। चलत मुसाफिर छेड़ गयो रे पिंजड़े वाली मुनिया। हेलो हेलो, अरे ठाकुर साहब, अरे हम हैं, अरे हमरा नाम बनारसी बाबू द्वारका पांडे। हाँ। बोलो। अरे आप तो गुलरी के फूल हो गए बाय गॉड की कसम। अरे हम आपको इतना फोनिया खड़खड़ाए कि अब आप आज फोन लगाए तो हम थोड़ा बिजी थे। अभी आप फोन पर नंबर देखा तो हमने आपको फोन किया। हाँ, अपने काम का क्या हुआ द्वारका? थोड़ा जल्दी करो। क्या है ठाकुर साहब, आप तो यहाँ पर हमका अलोन छोड़ गए, अकेला, बिल्कुल बेसहारा। हाँ, अब आप जल्दी से बनारस आ जाओ तो अपने काम में भी स्पीड आ जाएगी। तुम्हें कोठी के कागजात मिले या नहीं? ठाकुर साहब, अब सब इंक्वायरी आप दुनिया पे कर लोगे का? अरे आप तो जानत हो, हाँ, दीवारों के भी कान होते हैं। हाँ, और फिर फोन का तो कान के बिना काम ही नहीं चलते। हाँ, इसलिए जल्दी से आप आ जाओ। अच्छा, मैं बाद में फोन कर दूँ। ओ अच्छा, हाँ, जयराम जी की। कहाँ चले गए थे आप? माँ जी आपको कब से ढूंढ रही हैं। यहीं तो हूँ मैं। क्या सोचा आपने? बनारस जाने के लिए? तो बनारस जाके मेरा बस एक ही काम है, उस नूपुर के असली हकदार को ढूंढना, वरना ये हमारे बच्चों पर अब सब। अपने दिमाग से फालतू की बातें निकाल दो। जा। क्या सोचूं मैं? ये काम मैंने आपको दिया था ना, उसके असली हकदार तक पहुंचना, तो क्या किया आपने? अगर तुम्हें इतना ही खटक रहा है ना, तो जाके दान क्यों नहीं कर देती किसी को? हाँ हाँ, कर दूंगी दान। और ऐसे भी अब हमारे पास बहुत वक्त है, घर में अंजनी आ गई है, अब मैं कैसे भी करके उसका पता लगाऊंगी। तुम्हारे तो सनक सवार हो गई। और आप किस दुनिया में रहते हैं? जब देखो आप मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस घर परिवार के चक्कर में मैं अपनी पहचान भूल गई हूँ। हमारा जीवन एक घूगी कबूतर की तरह हो गया है। घूगी कबूतर भी कोई संतुष्ट नहीं था, हमेशा तकलीफ में रहता था वो भी। उसकी आवाज सुनी है कभी? कितना दुख है उसकी आवाज में। पता नहीं क्या क्या फालतू बातें सोचती रहती है। अलग अलग हिस्सों में बढ़ चुकी हूँ मैं। एक औरत होने का अर्थ भूल गई हूँ मैं कि मेरे भी कोई अरमान है, मेरी भी कोई इच्छा है। लेकिन अब बस, अब नहीं,
अब बस मेरा एक ही काम है, उस नूपुर के असली हकदार तक पहुंचना। और मैं ये पता लगा के रहूंगी। कोई तो होगा अपना। कोई तो होगा अपना। मेरी अंजनी का ख्याल रखना। आप फिक्र मत कीजिए दादी, मैं अंजनी का बहुत ख्याल रखूंगा। आज तुम दोनों की सुहाग रात है, तुम्हारे दाम्पत्य जीवन का शिलान्यास। ये रात इंसान की जिंदगी में बड़ी महत्ता रखती है। दाम्पत्य जीवन का शिलान्यास होती है ये। तुम दोनों को जिंदगी भर एक दूसरे की इज्जत करनी होगी, एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। मालूम है ना, शादी 7 जन्मों का बंधन होती है। अब तुम 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के साथ बंध गए। चलो जाओ अपने कमरे में जाओ, खुश रहो हमेशा। जाओ बेटा।